Hello students, welcome to Educate. So today we are going to start the new chapter of class 12th, and even that is the first chapter of class 12th. We have already finished chapter number 3 and the chapter number 4. Matrices and determinant we have finished. And now the first chapter will move on this relations and functions. What I'm talking about? Relation and functions, right now. Dirichlet is the name of the mathematician who gave about relations and functions, right now. Dirichlet. What I'm talking about? Dirichlet. This I'm talking about. Dirichlet. लेजुएन डिरिचलेट, राइट ना. ये मैथमेटिशियन थे जो रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में बताया. थोड़ा सा मैं 11th क्लास जो हमने करी है ऑलरेडी उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे उठाऊंगा. ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बताया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर लाइक दिस. ठीक है ना. स्मॉल ब्रैकेट में ए बी लिखा जाता है. दैट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इट्स कॉल्ड द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर मैंने बताया था, राइट. फिर उसके बाद से मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. इसमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, राइट. सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी. उसके बाद से एवरी रिलेशन इज द सबसेट और इक्वल्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं 11th क्लास में, राइट ना. डोमेन ऑफ द रिलेशन जो होते हैं, this is the A such that AB belongs to R. मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन. कोडोमेन क्या होता था? कोडोमेन इज द B such that for every belongs to capital B. और जो रेंज बताया गया होगा, रेंज ऑफ द रिलेशन विल बी B such that AB belongs to R. This was about the 11th class टॉपिक रिलेशंस, राइट ना. एवरी रिलेशन जो है क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सबसेट होता है या उसके बराबर होता है. सेकेंड पॉइंट मैंने बताया जो डोमेन ऑफ रिलेशंस होते हैं, कोडोमेन ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं और रेंज ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट ना. क्लियर है. अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की. किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ रिलेशंस. टाइप्स ऑफ रिलेशंस, राइट ना. टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने वाले हैं, राइट ना. ठीक है ना. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. ये रहा आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, राइट ना. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. A relation R on set A. A relation R on set A को आप लिख सकते हो R from A to A, है ना. A relation R on set A is said to be फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्या बोल रहा हूं मैं? इज सेड टू बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन
if for every A belongs to capital A gives AE belongs to R। मतलब इसमें आप देख रहे हो कि डोमेन और जो रेंज दोनों सेम होने चाहिए, राइट ना, व्हाट इट ना। सेकेंड है जी सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स लेके चलना होगा। फॉर एवरी ए एंड बी, दो एलिमेंट्स हैं जो कैपिटल ए में है। अच्छा, कैपिटल ए का मतलब जो यहाँ पे ले रहे हो ना सेट ऑफ एलिमेंट्स, बट ये होना चाहिए, डोमेन के एलिमेंट्स होना चाहिए। चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो जी दिस इज फ्रॉम द डोमेन ओनली। ये जो लिख रहे हो किसके एलिमेंट्स हैं, डोमेन है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड है ना आर फ्रॉम ए टू ए डिफाइंड है, तो इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप जो एलिमेंट ले रहे हो ये कोडोमेन से ले रहे हो या डोमेन से। तो यू आर टेकिंग दैट एलिमेंट इज फ्रॉम द डोमेन ओनली। तो अगर यहां पे अगर ए बी आर में है तो आपका बी ए भी आर में होगा। जस्ट क्लियर हो गया। थर्ड इज एनी बंदा लास्ट इज रिफ्लेक्सिव के बाद होता है ट्रांजिटिव। क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में तीन एलिमेंट्स लेके चलना। फॉर एवरी ए बी एंड सी इज इन कैपिटल ए विच इज द एलिमेंट ऑफ फ्रॉम द डोमेन, एंड इफ इट सेइंग ए बी अगर रिलेशन के एलिमेंट है और बी सी भी अगर रिलेशन के एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में जो ए सी होगा ए बी रिलेशन का एलिमेंट होएगा। दिस इज अबाउट द ट्रांजिटिविटी, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिटिविटी। देख जाओ टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट जो डोमेन में होगा तो ए शुड बी। अच्छा क्या बताओ, ये जो बुक वाले है ना, कई बुक वाले इसको ए आर ए भी लिखते हैं। इफ इट्स गिवन ए बी बिलोंग्स टू आर ना, इसको आप ए आर बी भी लिख सकते हो। ए हैज अ रिलेशन विद बी, दिस बोथ आर द सेम थिंग। ए बी बिलोंग्स टू आर कहो या ए आर बी कहो, दिस बोथ इज द सेम थिंग, राइट ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया, ट्रांजिटिव समझ में आ गया और सिमेट्रिक समझ में आ गया, राइट ना। आगे बात करते हैं। यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो ना, रिलेशन आर ऑन सेट इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट ना। आगे यहाँ पे लिख रहा है डेफिनेशन नंबर 4, देख लो टॉप पे लिखा हुआ है, देखो a relation R on set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive all three। क्लियर है। कोई एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, राइट ना। सो दैट इज अबाउट हियर द इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखने की जरूरत है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख लो यहीं से। A relation R in set A is said to be an equivalence relation if that relation is reflexive, symmetric and transitive all three। हो गया, आगे बढ़े, देख जाओ कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़े, ठीक है ना। पहले इससे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से और आगे बढ़ेंगे, राइट ना। इक्विवेलेंस क्लास वगैरह क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो पहले इनके एक दो क्वेश्चंस कराता हूं कि कैसे रिफ्लेक्सिव होता है, क्या सिमेट्रिक होता है, क्या ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना। ये हम डायरेक्टली एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे दिए हुए हैं तो हम यहां से उठा सकते हैं। मैं इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठाता हूं, एक्सरसाइज से, सॉरी, दिस आई एम टॉकिंग। देखो एक्सरसाइज 1.1, राइट ना, 1.1। इवन इस पे क्वेश्चन ले रहा है आर इज अ रिलेशन, देखो यहां पे आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। वी नीड टू चेक इट इज टू बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल थ्री, राइट ना। देखते हैं क्वेश्चन है आर ऑन सेट, दिस इज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। आर ऑन
सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 टू 14, राइट ना। आर ऑन सेट ए डिफाइंड एज R equals to ordered pair xy such that 3x minus y equals to 0. We need to show it is an equivalence, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूं। रिफ्लेक्सिव, इवन इट्स द रिफ्लेक्सिविटी। पहले एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, फिर आपको मैं मैथमेटिकल दे दूंगा, आपको एल्जेब्रिक दे दूंगा। जैसे देखो 2 को एक एलिमेंट लेके चल रहा हूं जो सेट ए में है, तो यहां पे क्या लिखोगे, इफ आई पुट इट 2,2 आर में होने चाहिए, तो 2,2 का मतलब होता है 3 times 2 minus 2 which is 6 minus 2 which is equals to 4, राइट ना। इज दैट करेक्ट ना। 2 को एक एलिमेंट है, किस में लेके चले थे आपने, यहां पे सेट ए में लेके चले थे। अगर 2 आर में होना है, अगर 2 भी आर में होगा तो उसकी कंडीशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, तो जैसे ही मैंने 2 लिया, यहां पे देख रहे हो ना, 2 लिया तो ये 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, बताओ। इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, बताओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं होगा, राइट ना। इट इज नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव। देखो एग्जांपल लेके दिखा दिया मैं, यहां पे 2 सेट ए में है, अगर 2 को लेके चलोगे तो यू पुट इट x के जगह पे 2 और y के जगह पे 2। अरे ये x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये y को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पता है ना अपने यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3 times 2 minus 2, तो सॉल्व करने पे ये क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड की कंडीशन उसको वेरीफाई करना चाहिए, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड की कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट बी द रिफ्लेक्सिव। क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, हेयर फॉर एवरी a is in capital A implies AA equals to 3A minus A which is 2 of A which is not equals to 0। तो आप यहां पे लिखना AA is not belongs to R। देखो मैंने एग्जांपल्स में भी समझा दिया और इसको एल्जेब्रिक मेथड में मैंने इसका दे दिया। क्लियर है ना। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इट्स नॉट एन रिफ्लेक्सिव। चलो सिमेट्रिक खुद दिखाओ, यू ट्राई टू मेक इट सिमेट्रिक, बनाओ सिमेट्रिक दिखाओ। हो गया। देखो नहीं हुआ। देखो आपने यहाँ पे, चलो मैं ही दिखा, सॉरी पीछे जा रहा है, पीछे तो लेना पड़ेगा मेरे को। दूसरा है जी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, चलो मैं पहले इसको ना न्यूमेरिक नंबर से दिखा देता हूं। कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, 2 और 4 दो एलिमेंट्स ले रहा हूं जो सेट ए में है ना। तो इट्स सेइंग कि 2 4 आर में है। आर की कंडीशंस क्या है, इट्स गिवन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो 3 times 2 6 ना, मुझे 2,6 लेना होगा। 2, क्या लेना होगा, 6 लेना होगा। पता है क्यों, अभी बता देता हूं। बिलोंग्स टू ए, 2,6 implies 3 times 2 minus 6 is equals to 6। तो LHS RHS के बराबर है, LHS RHS के बराबर है, राइट ना। RHS देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताया था कि 2,6 आर में है तो 6,2 भी आर में होने चाहिए। तो 6,2 इक्वल्स टू 3 times of 6 minus 2 which is 18 minus 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है, 16 के बराबर है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि अगर 26 आर में है तो यहां पे
6 2 R में नहीं है, यहाँ पे 2 6 R में है बट 6 2 R में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है क्या? बताओ, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? नहीं है ना, नहीं है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, न्यूमेरिकली भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, राइट ना, राइट ना। सिमेट्रिक एग्जाम्पल में आपने कोई भी लेकर दिखा सकते हो, राइट ना। 1 3 भी चल जाएगा, राइट ना। 1 3 R में है तो 3 1 R में नहीं होगा, तो इन जनरल लिख सकते हो यहाँ पे, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू A, if AB belongs to R, here is not giving BA belongs to R, है ना। so hence it is not be symmetric। जैसे कि एग्जांपल ये ले लिया, चाहता तो आपने ना ऐसे भी लेके जा सकते थे, 1 3 is an this, ये भी एग्जांपल काम कर जाएगा, राइट ना। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्लियर है। आगे बढ़े, सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा ना। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक कर लो। चलो ट्रांजिटिविटी दिखाओ। तीसरा है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी देखो, मैं 1 3 लेके चल रहा हूं, 1 3 R में होता है ना। 1 3 R में होने का मतलब होता है कि 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट ना। और 3 क्या ले लें, 3 लोगे तो 9 भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे, तो 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 9, मतलब 9 माइनस 9 इज 0। तो अगर 1 3 R में है और 3 9 भी R में है, तो हमें ये दिखाना है कि क्या 1 9 भी R में होगा क्या। देखते हैं, 1 9 इंप्लाइज 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 9, दिस इज 3 माइनस 9 विच इज इक्वल टू माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप ये देख रहे हो कि 1 3 R में है और 3 9 भी R में है, बट 1 9 R में नहीं है, है ना। यहाँ पे 1 3 R में है ना, और 3 9 भी R में है ना, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि सर 1 9 R में नहीं है, 1 9 R में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये आपने एग्जाम्पल खुद सोचना पड़ेगा, है ना। ये 1 3 R में ऐसा ले लिया ताकि यहाँ पे लिया ना 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसके इस कंडीशन के अबाउट, जो 3x माइनस वाई की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे एलिमेंट्स को लेना पड़ता है, राइट ना। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 3 एलिमेंट लिया जो इस कंडीशन के सेटिस्फाई करेगा। 3 9 भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 1 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 3 9 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 9 होना चाहिए, लेकिन 1 9 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्लियर है। आगे बढ़े, तो इसमें ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, तीनों नहीं है, राइट ना। आगे बढ़े, देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाएगा। आर ऑन सेट एन, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, राइट ना। आर ऑन सेट एन, एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, and it's given by R is equals to ordered pair xy such that y equals to x plus 5 where x is less than of 4। तो ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड, एक काम करना ना, पता है क्या करना, यहीं पे ना आप R को डिफाइन कर दो, R को डिफाइन कर दो। अरे x इज लेसर देन 4 पे इसकी वैल्यू निकाल लो R के, और वो देखो कि जो ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, राइट है। क्लियर है ना, हो जाएगा। आगे बढ़े, गुड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यहां पे y इज डिविजिबल बाई x, दिखाना है इसको। चलो दिखाओ तो, हो जाएगा। देखो देखो देखो, दिखा दूं।
चलो मैं दिखा देता हूं। वैसे तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। देखो इसमें क्या दे रहे हैं, R is the set, R is the relation on set A defined by 1 2 3 4 5 6। R is equals to, देखो R on set A के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 टू 6। R on set A है ना, डिफाइंड बाय R equals to set of ordered pairs such that Y is divisible by X। बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी में क्या करते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर 2 बिलोंग्स टू A है तो 2 इंप्लाइज 2 इज डिविजिबल बाई 2। हाँ होता है ना, दैट्स करेक्ट। हर एक नंबर अपने आप का डिविजिबल होता है, हर एक नंबर अपने आप का डिविजिबल होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। रिफ्लेक्सिव होगा ना, बताओ होगा ना रिफ्लेक्सिव? बिल्कुल सही कह रहे हो, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होगा क्या, जैसे यहां पर देखो 2 4 बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक दिखा रहा हूं जी। सिमेट्रिक में 2 4 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज 4 इज डिविजिबल बाई 2, राइट ना, 4 इज डिविजिबल बाई 2। और जरा 2 4 लेना, 4 2 इंप्लाइज 2 इज डिविजिबल बाई 4। इज दिस ट्रू, फॉल्स? देखो 4 2 का डिविजिबल होता है लेकिन 2 4 का डिविजिबल नहीं होता, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट ना। ट्रांजिटिविटी दिखाओ, चेक द ट्रांजिटिविटी नाउ, दिखाओ, खुद बनाओ। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसमें सारे आसानी से हो जाएंगे। ट्राई टू मेक इट, देखो हो जाएंगे। आगे बढ़ें, देख जाओ, ना समझ में पूछ जाओ। हाँ देखो इसमें आपको लेना होगा बताओ। दिखा दो, चलो मैं दिखा देता हूं इसको। ट्रांजिटिविटी पे मैं ही दिखा देता हूं, देख लो। तीसरा है ट्रांजिटिविटी, एग्जाम्पल में समझा देता हूं। 2 4 4 8, अरे 2 4 R में है तो सही है, 4 8 R में है ये भी सही है, तो 2 8 ये भी R में होगा, ये भी करेक्ट है। ये देखो मैंने लिया है कि 2 4 R में होगा, तो या इट्स ट्रू कि 4 इज डिविजिबल बाई 2 होगा। और 4 8 भी आपने लेना पड़ेगा क्योंकि हमने दिखाना है कि ए भी R में होता है और BC भी R में होता है। तो अगर 2 4 R में है मतलब 4 2 से डिविजिबल है, और 4 8 R में है ये बोल रहा है, तो मतलब 8 इज डिविजिबल बाई 4। तो हमें ये दिखाना है कि 2 8 क्या R में डिविजिबल, क्या R के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या इट इज। 4 में 2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 में 2 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है। फर्स्ट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे, राइट ना, फर्स्ट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। यू विल ट्राई टू डू एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी आसान है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहां पे लिख रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर इन द सेट आर, मतलब दिस इज इट सेइंग आर फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, डार्क लेटर आर में लिखा हुआ है, राइट ना। डिफाइंड बाई this relation is equals to ordered pair AB such that A is less than or equal to of B square, है ना। is neither reflexive nor symmetric nor transitive। देख लेते हैं, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। पहले रिफ्लेक्सिविटी दिखाते हैं। राइट ना, रिफ्लेक्सिविटी में एग्जाम्पल भी समझा देता हूं मैं। देखो क्या बोल रहा है, a इज लेस देन और इक्वल टू ऑफ बी स्क्वायर। कोई एलिमेंट ले लो, 3 ले लेता हूं। 3 हमारा किसमें है, रियल नंबर का एक एलिमेंट हमारे पास है ना। तो 3,3 implies 3 is less than or equal to of 3 square। या इट्स ट्रू, क्योंकि इनइक्वलिटी में बताया था अगर एक स्टेटमेंट भी ट्रू होता है तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाते हैं। कोई भी ले सकते हो जी, 1/2 1/2 तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ले भैया ले भैया ले भैया, ये क्या है, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। क्योंकि ऐसा इसलिए ले रहा हूं 1/2, मैंने पता है क्या है, 1/2 बिलोंग्स टू आर ले रहा हूं क्योंकि ये क्या बोल रहा है, रियल नंबर बोल रहा है। देखो ना यहाँ पे रियल नंबर टू रियल नंबर। अगर ये इंटीजर बोल रहा होता ना तो इंटीजर के लिए करेक्ट था, नेचुरल नंबर के लिए करेक्ट था, होल नंबर के लिए करेक्ट था। लेकिन चूंकि इसने जो बात करी है ना वो रियल नंबर के लिए बात करी, तो रियल नंबर में फ्रैक्शनल वैल्यू भी तो ले सकते हो। यू टेक इट आउट 1/2 ले लो। अगर आप 1/2 ले लोगे तो 1/2 1/2 मतलब 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। क्लियर ना, क्लियर ना। लॉक करते हैं इसको, आगे बढ़े। इसलिए क्या है, गलत है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। बनाओ, आगे बढ़े हैं। देख जाओ देख जाओ देख जाओ, ना समझ में पूछ जाओ। देखम करोति वाचालन पंगुते लगते गिरिन, जल्दी जल्दी रे जल्दी जल्दी रे जल्दी। आ गया ना, रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। आप सिमेट्रिक बता दो, सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं होगा। 2/4 होता है तो 4/2 होगा ही नहीं। रिफ्लेक्सिव तो इंटीजर के लिए भी करेक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक सिमेट्रिक तो इंटीजर के लिए भी करेक्ट नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव जो है इंटीजर के लिए तो फिर भी करेक्ट है, लेकिन सिमेट्रिक जो है इंटीजर के लिए भी नहीं होगा। और आपका ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वैल्यू के लिए फॉल्स हो जाएगा। राइट ना, क्लियर है, चेक कर लेना, हो जाएगा ना। तो ये सारे हो जाएंगे आपसे। राइट, यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारे हो जाएंगे। अगर आपके डाउट्स होंगे तो यू मस्ट बी डिस्कस। राइट ना, कर सकते हो। आगे बढ़े, क्योंकि इसमें टाइम खराब करने कोई मतलब नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। राइट ना, आगे है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। show that R is the set this given by 1 2 and 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, चेक करना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 बताओ तो। आ गया? 1 2 का 2 1 तो है, तो सिमेट्रिक तो होगा। राइट ना, ट्रांजिटिव होगा क्या?
ट्रांजिटिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिव होगा क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है ना। देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं इसको। ये इवन जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अबाउट में चल रहा है, दिखाता हूं। देखो आपने क्वेश्चन नंबर 6, आर ऑन सेट ए एलिमेंट्स कितने हैं जी? 1 2 एंड 3। डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 1 2 दे रहा है और क्या दे रहा है यहाँ पे? 2 1 दे रहा है। चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यह सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, पहले आप रिफ्लेक्सिव देख लो, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 है तो 1 1 होना चाहिए, नहीं है। 2 अगर एलिमेंट है तो 2 2 होना चाहिए, तो नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नॉट, राइट ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। एज 14 दिखा सकते हैं, एज 1 बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे 2 भी है, 2 ए में है लेकिन 2 2 आर में नहीं है, 2 2 आर में नहीं है, तो इसी में रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्लियर है ना। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि देखो यहां पे नो ट्रांजिटिव बोल रहा हूं, पता है क्यों? यहां पे देखो 1 2 आर में है और 2 1 भी आर में है, ये तो दिया ही हुआ है। इंप्लाइज 1 1 शुड बी इन आर, लेकिन जो क्वेश्चन है वहां पे 1 1 आर में नहीं है, तो जब नहीं है तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, गुड। अच्छा चलो मैं एक टॉपिक इसमें ना थोड़ा सा इसको छूट गया था, इसको भी करा ही देता हूं, उसके बाद से फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये हो गया ना। तो आप फर्स्ट 7 क्वेश्चन इजिली कर सकते हो, यू कैन डू फर्स्ट 7 क्वेश्चन इजिली। अच्छा एक काम करते हैं, एक इसमें और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद से मैं आपको सारी बताऊंगा। पर इसको एक बार देख लो। अरे राधे राधे, देख जाओ इसको। आगे बढ़े। मैं इसमें ना एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10th की बात करने वाला हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 10th कर लेते हैं, फिर उसके बाद से मैं और आगे बढ़ूंगा। यू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10th। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, गिव एन एग्जांपल्स ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा एक और चीज दे रहे हो, इसमें लिखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन। अगर ये सिंपली बोल रहा है कि एक रिलेशन की एग्जांपल दो, मतलब ये मान के चलना जो फंक्शन ऑपरेटेड है ना वो रियल नंबर टू रियल नंबर ऑपरेटेड है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया हो, कुछ भी नहीं दिया गया हो, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो ना, ओनली सेइंग कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज लाइक दिस। एक रिलेशन के एग्जांपल दो जो रिफ्लेक्सिव, जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, राइट ना। देता हूं यहां पे एग्जांपल, देखो क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं, बताओ। अच्छा और कुछ भी नहीं दिया तो क्या लेके चलेंगे कि आर फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ये थोड़ा डार्क लेटर में लिखना होता है रियल नंबर को, राइट ना। रिलेशन क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर। चलो बताओ, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक है बट क्या है? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। निकालो, निकालो, खुद सोचो। देखो आ गया, टाइम दे रहा हूं आपको करने के लिए, बना लो। सिमेट्रिक होना चाहिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन
है ना। चलो ऐसे एग्जांपल देता हूं, देखो देखो मैं आर का डेफिनेशन देता हूं, इवन मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे 1 2 और 2 1, चलेगा ना, हो गया ना, दिख गया। दूसरा बता दो क्या बोल रहा है, ट्रांजिटिव बोल रहा है बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। देखते हैं, ट्रांजिटिव बोल रहा है जी 1 2 2 3 1 3, चलेगा ना। 1 2 देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो नेक्स्ट जो वाला होगा वो 2 3 ही होगा, 2 होगा। देखो दोनों के कॉमन होते हैं, बताया था ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड देन बी सी बिलोंग्स टू आर। देख रहे हो इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, बी 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 बी। ए बी अगर आर में तो बी सी ही आर में होएगा, राइट ना, राइट ना। तो आप ऐसे सारे एग्जांपल आप लिख लोगे, राइट ना, हो जाएंगे ना। टाइम नहीं खराब कर रहे हम लोग, आगे बढ़ते हैं, राइट ना, इजी इजी टॉपिक से कर लोगे। हाँ, इसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना जी, वो थोड़ा देख लेते हैं। अभी मैंने आपको डेफिनेशन नंबर 4 में बताया था कि रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन व्हेन दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल थ्री, राइट ना। तो अगर आप इक्विवेलेंट जब आपने ये दिखा देते हो कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है, तो आपसे पता है क्या पूछा जाता है, किसी एक एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The question will be asked कि find the equivalence class of a given element, जो उस रिलेशन के कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, राइट ना। देखो डिफाइन कर दे रहा हूं, ऐसे रैंडमली ले रहा हूं, लेट आर फ्रॉम ए टू बी, है ना, डिफाइंड एज, कुछ आर के कंडीशंस दिए गए होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, है ना, कुछ होगा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, है ना, होगा, है ना। देन इफ दे विल आस्क इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, है ना, if they will ask equivalence class of an element, है ना, of an element, let it be कुछ भी पूछ सकता है, I'll say this is x, है ना, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछ सकता है, राइट ना। इवन मैं यहाँ पे ना इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए ही ले रहा हूं, किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास, है ना। यहाँ पे मैंने इस एलिमेंट ए का इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा हूं, तो किसी भी एलिमेंट का जो इक्विवेलेंस क्लास होता है ना जी, वह सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है। दिस एक्स इज ऑब्वियसली द सेट ऑफ एलिमेंट्स, राइट ना, एक्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स सच दैट एक्स जो है ना, वह ए के साथ उस रिलेशन की कंडीशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी। समझ में आ गया आपने, समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको पक्का। किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंस क्लास पूछा जाएगा तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, और वह उस गिवन रिलेशन के कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। वही मैं लिखा है हियर, आर इज द रिलेशन, है ना, आर इज द रिलेशन, है ना, डिफाइंड लाइक दिस, है ना, इज एन इक्विवेलेंस, इट्स सेइंग। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए। तो I'll suppose the equivalence class of an element A is the set of elements X. It's called the set of elements, क्या बोल रहा हूं मैं, set of elements X. X का set of elements होगा, और वह X जो है जिसके साथ आप व्हाट डू यू कॉल सेट ऑफ एलिमेंट्स निकालने जा रहे हो या इक्विवेलेंस क्लास निकालने जा रहे हो, वह R के साथ उस कंडीशन के, R के कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 ही ले लेते हैं, आपको इसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर होगा तो समझ में। आपने किसी भी ने कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज द व्हाट यू कॉल सेट ऑफ, अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, ये जो लिखा है ना, इट्स कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। तो क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इट्स अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, है ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स से एक्स, है ना, सच दैट एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये डेफिनेशन हो जाएगा।
किसी ने अगर पूछा कि किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो आपने बोलना भाई ये सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है ना। उस सेट ऑफ एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया है, और वह सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसके साथ मैंने जिस एलिमेंट के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालनी है ना, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, उसके रिलेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, देखो तो इसको देख जाओ। देख जाओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो 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 बोलो, आगे बढ़े। गुड। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9th का मैं फर्स्ट पार्ट कराने जा रहा हूं जी। क्योंकि आगे देखो, इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले मैं इसका इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने वाला हूं, है ना। पहले मैं इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाता हूं, फिर उसके बाद से मैं और आगे बढ़ेंगे, राइट ना। देखो 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है आर ऑन सेट ए। जब मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखूं ना, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, राइट ना। मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है। तो जब भी मेरा पेन अगर व्हाइट बोर्ड पे आए, यू कॉन्सेंट्रेट अबाउट द व्हाइट बोर्ड, राइट ना। You go through each and every topic. If you have a doubt, you ask not 1 times, 2 times. You can ask 100 times. I'll be happy to explain why 1 plus 1 is 2. Thing is what you have to ask. Clear ना? बाकी मैं आपको लिखने के लिए पूरा टाइम दे भी रहा हूं और दूंगा भी, राइट ना। So it's saying कि now R is a relation on set. R on set A. Set A के एलिमेंट्स भी दिया हुआ है, इसको भी लिख लो। R is the relation on set A. इनके एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4 and 5. R on set A, नहीं मैंने कॉपी गलत कर लिया। R on set A, ये है क्या, एलिमेंट्स X है जो इंटीजर है, और वह इंटीजर कहां से कहां तक है, 0 से 12 के बीच में। समझ में आई बात ना। आर ऑन सेट ए या आर इन सेट ए एक ही चीज है। आर ऑन सेट ए, आर इन सेट ए, है ना, कुछ भी लिख लो। क्लियर है? आर इन सेट ए, राइट। चलो ये नहीं लिख लो, आर इन सेट ए, है ना, गिवन बाई आर इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स such that modulus of A minus B is multiple of 4. ठीक है ना। What is it given? R in set A, A के एलिमेंट्स कहां से कहां तक है, 0 to 12 तक है, राइट ना। R in set A given by this, और हमें क्या दिखाना है कि this relation is an equivalence relation। हमें क्या इसको दिखाना है, यह रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में आने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट ना। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या टफ लग रहा है क्या चैप्टर है, टफ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना। देखो इसमें पता है क्या, एक लिखने का जो आर्ट है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और लिखने का प्रॉपरली तो अभी तो इसी एक क्वेश्चन में जिसमें हमने इक्विवेलेंसी दिखानी है, मतलब इसमें हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखानी है, सिमेट्रिक भी दिखानी है और ट्रांजिटिव भी। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे ना जो हमने भी डिस्कस किए हैं, सारे 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए था। नाउ इफ दिस क्वेश्चन विल बी गिवन, दिस क्वेश्चन कैरीज इधर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, लॉन्गर क्वेश्चन में आएगा, राइट ना। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी दिखाता हूं। देखो जैसे लिख रहा हूं ना, एग्जैक्टली एग्जाम में आपने ऐसे ही लिखना है जी। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए is equals to modulus of a minus a which is equals to 0। अभी बताओ क्या 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है कि नहीं होता है, is मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है। implies you must say
ए बिलोंग्स टू आर। आ गया ना, देख जाओ, क्लियर हो गया। मैंने क्या लिया, कोई एक एलिमेंट स्मॉल ए लिया जो सेट ऑफ एलिमेंट्स ए में है, ए डोमेन के एलिमेंट्स है, राइट ना। तो हमें ए को आर में दिखाना होगा। जैसे ऑर्डर्ड पेयर ए लिखोगे ना तो ये आर की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और आर की कंडीशन है क्या, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब बी के जगह पे भी यहाँ पे ए है तो ए माइनस ए ही लिखोगे, और ए माइनस ए की वैल्यू 0 होती है, 0 का मॉडुलस 0 होता है, तो 0 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर होता है। 0 इज द, अच्छा जरूरी नहीं कि 4 ही दिया जाए, 2 3 4 5 कुछ भी दे देगा, राइट ना। तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4 टू सो ऑन, राइट ना। तो यू से हियर 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, और जैसे ही 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, मतलब ये जो ए है वो आर के कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल में देख लो, ठीक है, एग्जाम्पल कर रहे हो ना। चलो जी, 4 बिलोंग्स टू क्या ले रहा हूं, ए। 4 4 इंप्लाइज 4 माइनस 4 का मॉडुलस विच इज 0 ना, तो 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 12 तक ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो ना, इट अप टू योर चॉइसेस, राइट। क्लियर है, राइट ना। देखो दूसरा बताने वाला मुझे सिमेट्रिक। नाम से अबाउट द सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, देखो ए बी आर में होता है, ए कॉमा बी आर के एलिमेंट होते हैं, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन। अगर ए कॉमा बी आर में होता है, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। मतलब आप ये कह सकते हो, अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं 16 इज मल्टीपल ऑफ, या 24 इज मल्टीपल ऑफ 4, क्या बोल रहा हूं, 24 इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब ये कि 24 में अगर आपने 4 को डिवाइड किया होगा तो कोई क्वेश्चंस आया होगा, नहीं समझ में, कोई क्वेश्चन आया होगा, वही चीज लिखा है। अगर 24 मल्टीपल ऑफ 4 है तो 24 में अगर आपने 4 डिवाइड किए होगे तो कोई क्वेश्चन आया होगा, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 6 है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कहूं कि अगर a माइनस बी का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है, मतलब ये कि अगर मॉडुलस ऑफ a माइनस बी को 4 से डिवाइड किए होगे, क्या बोल रहा हूं, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी को डिवाइड किए होगे तो कोई क्वेश्चन आया होगा, राइट। इवन डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू, से अ क्वेश्चन क्यू, मतलब आप यहां पे लिख लेना मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4q। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। सिमेट्रिक समझ में आ रही बात। सिमेट्रिक में क्या लिखवाया हूं, पहले मैंने क्या लिया, ए और बी दो एलिमेंट्स लिए जो डोमेन के एलिमेंट है। अगर ए बी आर में है तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, मतलब मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो तो कोई क्वेश्चन आया होगा। अब मैंने क्या करी, इस 4 को उधर भेज दिया राइट साइड में, तो आई विल से मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, दिस इज हियर, इट्स हियर है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, राइट ना। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी है, इट्स मॉडुलस ऑफ दिस। आई होप इट्स क्लियर ना। आगे बढ़े। अब हमने क्या दिखानी है, बी ए इक्वल्स टू क्या लिखोगे, मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए। ये काम कर रहे हैं, नेगेटिव कॉमन ले रहा है मॉडुलस में, तो ए माइनस बी ना, और आपको पता है मॉडुलस में नेगेटिव भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, मॉडुलस में ए माइनस बी। अभी मॉडुलस में ए माइनस बी को मैंने 4q लिखा था फ्रॉम फर्स्ट। अगर जैसे ही आपने 4q लिखा, गिव्स है ना, गिव्स मल्टीपल ऑफ 4। देखो, देख जाओ, कोई डाउट, देख जाओ, पीछे देख लो। जैसे लिखवा रहा हूं एग्जाम में, एज इट इज लिखना है आपने। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। अगर आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में टीचर काफी खुश रहेगा, राइट ना। जब वो खुश होगा तो आपको खुश करेगा, किससे, मार्क्स से, राइट ना। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, लॉक करें इसको, लॉक करें।
लॉक कर दें इसको, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं तीसरा, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अबाउट द ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, इसमें कितने एलिमेंट लेके चलना होता है जी? 3 एलिमेंट, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो यहां पे लिखना फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए बी सी कितने एलिमेंट होना चाहिए? 0 से 12 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, मतलब ऐसे लिख रहा हूं, ए बी आर में होता है, मतलब ये कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मैं इसको 4Q1 लिख दे रहा हूं, अभी बता रहा हूं Q1 और Q2 क्यों लिख रहा हूं। BC बिलोंग्स टू R का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ B माइनस सी इक्वल्स टू 4Q2। अब समझ में आया? क्योंकि AB भी R में है, तो अगर AB R में है तो A माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर A माइनस बी के मॉडुलस को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कोई इक्वेशंस Q1 आएगा, तो उस केस में मॉडुलस ऑफ A माइनस बी को मैंने 4Q1 लिख दिया। ऐसे ही अगर BC R में होगा तो मॉडुलस ऑफ B माइनस सी 4 से डिविजिबल होगा, राइट ना। और 4 से डिविजिबल होगा तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 4Q2 बन जाएगा, राइट ना। क्लियर है ना? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और आगे बात करूंगा, पहले चलो एक काम करते हैं, पहले समझाए थे उसके बाद से। अब हमने क्या दिखानी है? AC दिखानी है, राइट ना। थोड़ा सा मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन दे देता हूं कि AC कैसे आएगा। अगर AC R में होगा तो ऑब्वियसली फिर से मॉडुलस ऑफ A माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। एक काम करता हूं, थोड़ा इसमें यहां पे देखो, ये रेड कलर में लिख रहा हूं। अगर मॉडुलस में A माइनस बी इक्वल्स टू 4Q है तो ओनली A माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4Q1 लिख सकते हो ना। अरे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस पता है ना आपने, इफ मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू A होता है तो x इक्वल्स टू क्या लिखते हो जी? प्लस माइनस ऑफ A लिखते हो। वही मैंने अप्लाई कर दिया। क्लियर है ना? 11th क्लास में करा। 11th क्लास पास हो ना? पक्का पास हो ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पास हो गए, तभी तो 12th में आए हो, ठीक है ना। तो वही है, मॉडुलस ऑफ x अगर a है तो यू मस्ट से कि x इज प्लस माइनस ऑफ a। तो ऐसे ही लिखा हो यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी अगर 4Q1 है तो a माइनस बी को मैंने प्लस माइनस 4Q1 लिख सकता हूं ना। यहाँ पे भी देखो जी, यहाँ पे आपने लिख सकते हो b माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4Q2। क्लियर है? लॉक कर दें यहां तक, यहां पे लॉक कर दें आपको। देखो जी, अब क्या करना है, देखो थोड़ा मैं लिख रहा हूं जरा इसको स्टाइलिशली, ध्यान देना मैं इसको क्या लिख रहा हूं। A माइनस सी इक्वल्स टू A माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना? क्या लिखा हूं? A माइनस बी प्लस बी माइनस सी। व्हाट आई एम टॉकिंग? A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, राइट ना। A माइनस बी के जगह पे और B माइनस सी के जगह पे, देखो A माइनस बी के जगह पे प्लस माइनस 4Q1 लिख सकते हो ना, प्लस B माइनस सी को क्या लिख सकते हो? प्लस माइनस 4Q2 लिख सकते हो ना। यहां से ऊपर आ रहा हूं जी, ऊपर आ रहा हूं। यहां पे एक काम कर रहा हूं मैं, इसमें प्लस माइनस 4 कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2 लिखोगे ना। किसकी वैल्यू है? A माइनस सी की वैल्यू है। दिस इज A माइनस सी इक्वल्स टू, अगर A माइनस सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 टाइम्स Q1 प्लस Q2 है, मतलब A माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है? इज मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर A माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 टाइम्स Q1 प्लस Q2 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो यू मस्ट से A माइनस सी का जो मॉडुलस होगा वो ओनली प्लस 4 टाइम्स Q1 प्लस Q2 होगा, एंड दिस इज ऑल्सो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्लियर है क्या? देख जाओ, समझ में आ रही बात। मैंने यहां पे ये लिखने का एक आर्ट दिखाया कि A माइनस सी को मैंने क्या लिखा? माइनस बी और प्लस बी किया, मतलब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी कर दिया। सो A माइनस सी इज इक्वल्स टू A माइनस बी प्लस बी माइनस सी। A माइनस बी को प्लस माइनस 4Q1 लिख दिया और B माइनस सी को प्लस माइनस 4Q2 ले लिया। प्लस माइनस 4 मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, देन दिस विल बी Q1 प्लस Q2, A माइनस सी की वैल्यू। तो आप देख रहे होगे सर A माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो अगर A माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका जब मॉडुलस लोगे तो दिस नेगेटिव बाहर हो जाएगा, तो ओनली पॉजिटिव टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स Q1 प्लस Q2 दैट इज ऑल्सो बी द मल्टीपल ऑफ 4।
और जैसे ये हो गया तो आप ये कह सकते हो कि सर AC भी R में होएगा। नहीं समझ में आया? पक्का नहीं समझ में आया? बोलो, नहीं समझ में आया? पक्का नहीं समझ में आया? आ गया? वेरी गुड। देख जाओ, देख जाओ, ये A माइनस सी पता है कि हाँ, अच्छा आपने पूछा कि A माइनस सी क्यों लिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां पर देख रहे हो सर, ए बी अगर R में है तो A माइनस बी का मॉडुलस आ रहा है। हमें क्या निकालना था? हमें यहाँ पे थोड़ा मैंने चीटिंग करी क्या? हमें पता था कि सर ए बी R में है और BC R में है तो AC को R में होना पड़ेगा, और अगर AC R में होगा तो A माइनस सी का मॉडुलस लेंगे। तो सबसे पहले मैंने A माइनस सी देखना चाहा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे A माइनस सी लिखा। आप समझ में आया? समझ में आ गया? क्योंकि हमें A माइनस सी, अगर A माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया तो बट ऑब्वियस उसका जो मॉडुलस लोगे वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस हो गया जी, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस, राइट ना। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, मैं इक्विवेलेंस दिखा दिया। आगे देख लेते हैं, इसमें एक छोटा सा पार्ट है, जल्दी जल्दी थोड़ा कराता हूं। इसमें देखो, इट्स सेइंग फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इट्स सेइंग, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इट्स कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ये लिखा है ना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, या इट्स सेइंग कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, है ना। तो आप लिख सकते हो लेट सेट ऑफ एलिमेंट्स, क्या लिख रहा हूं, लेट सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज 1b x, है ना। और यू से देखिए, और दूसरे लैंग्वेज में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1b x, है ना। तो हमने क्या निकालना है, इस 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना होगा, राइट ना। तो किसी भी एलिमेंट का लेट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1b सेट ऑफ x, है ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x, है ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x, ऐसे, है ना, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x। तो आई से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 विल बी set of elements x such that x has the relation with 1 for every x is in A। क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसको कई बुक वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, x, 1 belongs to R, एक ही चीज है। अगर x has the relation with 1 या x, 1 belongs to R, इन मतलब कि मॉडुलस ऑफ x minus 1 इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा, इज मल्टीपल ऑफ 4। कहां से आया? दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ R, बाय डेफिनेशन ऑफ R। अरे रिलेशन का डेफिनेशन यही तो था। अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 है तो आप लिख सकते हो सर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो होगा वह 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, लेकिन 16 नहीं लिखेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेट ऑफ एलिमेंट्स A है ना जी, सिर्फ 12 तक है। अगर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 0 है, अलग अलग कर ले रहा हूं, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 8, और एक और ले लो, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 12। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मीन x इज इक्वल्स टू 1। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 मीन x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, राइट ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी और एक -3 हो जाएगी। -3 रिजेक्ट कर देंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट्स A जो है 0 से 12 के बीच में है। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस -8, तो x की वैल्यू एक 9 आ जाएगी और एक कितने आ जाएगी? -8 प्लस 1 इज -7, तो -7 भी रिजेक्टेड होगा। अगला लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस -12, तो x इज इक्वल्स टू एक 13 होगा और दूसरा x इक्वल्स टू -11 होगा। इसमें दोनों एलिमेंट रिजेक्टेड हो जाएंगे। पता है क्यों ना? क्योंकि हमारे पास जो सेट ऑफ एलिमेंट्स A है ना जी, सिर्फ उसमें 0 से 12 तक है, राइट ना। क्लियर हो गया? तो इसमें जो सेट ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहा है बताओ? एक 1 आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 9 आ रहा है। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1, 5 एंड 9। तो जो सेट ऑफ एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? 1, 5 एंड 9। दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। आप देख लो, आप 1, 5 ले लो, 1, 9 ले लो, 1, 8 ले लो, है ना, कुछ भी देख लो, 5, 1 ले लो, कुछ भी, वॉट एवर यू वांट यू कैन राइट इट, राइट ना।
सारे जो है ना मल्टीपल ऑफ 4 है, ऑल इज द मल्टीपल ऑफ 4 है ना, सारे क्या है मल्टीपल ऑफ 4 हैं, ठीक है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चंस हो गए हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इवन छोटा टॉपिक है बट इसके कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आते हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट ना। ओके, थैंक यू टीम एजुकेट।